करने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। पूरा हम लोग बेसिक से समझेंगे। समझो, त्रिकोणमिति फलन हम लोग ने पढ़े हैं, ये नाम तो पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉसेक के बाद सेक, फिर इसके बाद कॉट। ये क्या होते हैं? त्रिकोणमिति फलन। क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब इनके बीच क्या होता है? कुछ संबंध होता है, इन संबंध को समझ लीजिए। और ठीक है, संबंध क्या होता है समझिए। संबंध को समझने के लिए हमने देखो एंगल ए एक ऐसे रेफरेंस पॉइंट के लिए समझने के लिए ले लिया। तो हमने क्या लिया? संबंध क्या होता है? साइन का संबंध किसके साथ होता है? कॉस ए का। क्या होता है? ये व्युत्क्रम होते हैं। इसे हम यहाँ पे साइड लिख दें, साइड में चाहो तो लिखते हैं व्युत्क्रम। क्या होते हैं कि साइन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/cos सेकी। कॉस ए बराबर क्या होता है? 1/sec। टेन ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/cot ए। और कॉस ए के बराबर क्या होता है? 1/sin ए। मतलब साइन का संबंध किसके साथ है? कॉस ए के साथ। किसमें है? व्युत्क्रम में। व्युत्क्रम में संबंध क्या होता है? साइन का संबंध कॉस के साथ, कॉस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। बस आप याद कर लीजिए और फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, इसी के साथ दो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये लिख दें साइड में। एक होता है टेन ए बराबर, एक होता है कॉट ए बराबर। समझो ये होते क्या है? तो टेन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बटे कॉस ए। और कॉट ए बराबर क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए बटे साइन ए। ये दो आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप लोग सर्व समका वाले सवाल हल करेंगे उसमें टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए, कॉट ए बराबर क्या होगा? कॉस बटे साइन ए। अब आगे बढ़ते हैं। आप समझते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब क्या होता है कि जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। आप ध्यान दो, यहाँ पे ये तो कहो कितना? 90 डिग्री। हमने मान लिया कोई एंगल सी कितना है? ये दिया है थीटा। एक बात ध्यान रखना, एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। और जो बाकी लास्ट में बची वो क्या होती है? आधार। सामने वाली भुजा क्या होती है? एंगल के सामने वाली लंब, सबसे बड़ी कर्ण, उसके बची जो आधार। लंब को प्रदर्शित करते हैं एल से, कर्ण को के से और आधार को ए से। कभी कभी लंब को आप लोग परपेंडिकुलर भी कह देते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस और आधार को बेस। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत करना, इतना ही होता है। अब समझो, अब इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? फॉर्मूले समझते हैं पहले। इनके फॉर्मूले होते हैं साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। और कॉसेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे लंब। देखो साइन का उल्टा हमने ऊपर, अभी देखो ऊपर हमने क्या पढ़ा? हमने ऊपर पढ़ा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो यहाँ फॉर्मूला में देखो, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो कॉसेक बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, जस्ट अपोजिट। कॉसेक ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और सेक ए बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार। अब ध्यान दो, इसको टेंशन मत लेना, इसके लिए एक ट्रिक बनाई हमने। क्या बनाई है? ये ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। यहाँ देखो, अच्छा देखो, इसकी ट्रिक क्या होती है? ट्रिक होती है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। अब समझो लाल बटे कक्का होती है एल बटे के, ए बटे के, एंड लास्ट में एल बटे ए। समझो, सबसे पहले हमने फलन क्या पढ़ा था? साइन। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? एल बटे के। एल मतलब लंब बटे कर्ण। इसके बाद क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस के लिए क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और लास्ट में क्या हो जाएगा? टेन। टेन के क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। और अगर आप इसका उल्टा कर देंगे तो आपको बाकी जो तीन बचे, कौन सी? कॉसेक, सेक, कॉट, उसको भी उसके भी मान निकल जाएंगे। समझ आ गया आपको यहाँ तक? अब आते हैं त्रिकोणमिति फलन की जो मान दी हुई है। कौन से मान? 0 डिग्री, 30 डिग्री, इनके मान समझते हैं। आप समझते हैं त्रिकोणमिति फलन के मान क्या होते हैं। समझो, हमें कुछ मान याद करने पड़ेंगे, बाकी सारे हम आपको याद करा देंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है? साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। हमें मान कौन कौन से याद करने हैं? इन साइन का 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी के साइन, कॉस, टेन, इन सभी के आपको ये पाँचों डिग्री के मान क्या करने पड़ेंगे? आपको याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले साइन 0 दिया है, साइन 0 का मान कितना होता है? 0। इसके बाद क्या आएगा? साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 30 मतलब 1/2। साइन 45 1/√2। देखो, सबसे पहले हम याद कैसे करना है? साइन 0 है तो 0 आ जाएगा। साइन 30 1/2, कोई रूट नहीं लगाए। इसके बाद 45 में आएंगे, सबसे पहले कहाँ लगाएंगे? हर में रूट लगाएंगे।
हर के बाद किस में रूट लगा देंगे, अंश में रूट लगा देंगे, √3/2। इसके बाद कितना आ जाएगा 1, मतलब सब घटते से बढ़ते क्रम। अब हम बात करेंगे कॉस। कॉस में क्या करना होता है, कुछ नहीं, जस्ट इसका उल्टा कर दो। आप यहाँ से लेके अब वापस ले आओ, तो वापस कैसे आएगा, 1 √3/2, इसके बाद 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। हम ऐसे ले गए थे, वापस कैसे लाए, ऐसे, पहले 1 √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। अब ध्यान दो, अब हमें किसका मान चाहिए, tan a का। हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि tan a बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, tan a बराबर क्या होता है, sin a/cos a। हमने ऊपर पढ़ा था। अब ध्यान दो, tan कितने का मान चाहिए, 0 का, तो sin/1, 0/1, 0/1 कितना आ जाएगा, 0। अब सेम 30 के लिए करते हैं, कितना आएगा, 1/2/√3/2, बाहर बाहर का गुणा अंदर, अंदर गुणा, कितना आ जाएगा, 2/2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 1/√3। सेम ऐसे √2 से √2 कैंसिल, बचा कितना, 1। यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, सिर्फ √2। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या आएगा, 1/0। आपको पता होगा 1/0 क्या होता है, ये बराबर किसके होता है, अनंत के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, ये अनंत तक जा सकता है। हो गया, ठीक। अब बात करते हैं कौशिक। हमने ऊपर अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, कौशिक बराबर क्या होता है, क्या पढ़ाया था हमने आपको, कौशिक ए बराबर क्या होता है, 1/sin a। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, कौशिक ए बराबर क्या होता है, 1/sin a। तो कौशिक ये मान कितना है, 0, तो यहाँ पे रखेंगे, तो 1/sin 0, तो 1 कितना हो जाएगा, 0। 1/0 हमने अभी बताया कितना होता है, अनंत। क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। मतलब कुछ नहीं करना, उनका उल्टा करना, ध्यान दो। क्या लिखा है, 1/2, 1/2 का उल्टा क्या करेंगे, 2 आ जाएगा। 1/√2 इसका उल्टा करेंगे, कितना आ जाएगा, √2। √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा कितना होता है, 1। अब सेम करेंगे किसके साथ, सेक के साथ। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला ऊपर हमने लिखाया था, सेक ए बराबर कितना होता है, 1/cos a। सेक ए बराबर कितना होता है, 1/cos a, मतलब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस। 1 का उल्टा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2। अब सेम 0 आ गया, 1/0 करेंगे कितना आ जाएगा, अनंत। तो इसका क्या आ जाएगा, अपरिभाषित। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब समझते हैं लास्ट, ये कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, कॉट ए बराबर 1/tan a। कॉट किसका उल्टा होता है, tan का। तो tan 0 लिखा है, 1/0 कितना हो जाएगा, 1/0 कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, 1/√3, और अपरिभाषित। अपरिभाषित में क्या आया था, 1/0 आया था। 1/0 को उल्टा करेंगे कितना आएगा, 0/1, और 0/1 कितना होता है, 0 के बराबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब देखो, ये आपको हमने बिल्कुल आसान तरीका बता दिया याद करने के लिए। अब आपको क्या करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको सारे ये मान याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं सर्वसमकाय। अब बस इतना, सर्वसमकाओं में किसका संबंध किसके साथ होता है, इसमें याद करना, साइन का संबंध किसके साथ होता है, कॉस के साथ, और टेन का संबंध सेक के साथ, कॉट का कॉसेक का। सबसे सिंपल, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। सबसे आसान, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसके बाद क्या होता है, टेन। यहाँ पे टी लिखा है, तो टी वाला सबसे पहले आएगा। यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी। तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1। टेन का संबंध किसके साथ हो गया, सेक के साथ। और कॉट स्क्वायर ए बराबर, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1। हमें सबसे बड़ी भूल कहाँ होती है कि कौन सबसे पहले आएगा, तो टी वाले क्या होंगे, हमेशा पहले ही आएंगे। तो टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1। अब देखो, इससे हम साइन स्क्वायर ए का मान निकाल सकते हैं, क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आ गया, ये प्लस का उस सब जाएगा माइनस का। सेम कॉस स्क्वायर ए के लिए निकालेंगे, क्या आ जाएगा,
1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये प्लस का उस तरफ जाएगा माइनस का हो गया। सबसे आसान सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके ये वाले हैं जो हमने ऊपर लिख चुके हैं। कौन कौन से? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए बराबर 1। और तीसरा क्या है? कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1। हो गया सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब ये देखो, ये क्या आएगा? माइनस का उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो टेन स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा? 1 प्लस सेक स्क्वायर ए। सेम यहीं पे आगे देख लेते हैं। अब ध्यान दो, हमें किसका मान चाहिए? सेक स्क्वायर ए का। सेक स्क्वायर ए का चाहिए, तो टेन स्क्वायर ए, ये 1 किसका है? प्लस का, उस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो सेक स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा? टेन स्क्वायर ए माइनस 1। अब ध्यान दो, सेम कॉट स्क्वायर ए में, कॉट स्क्वायर ए में क्या करेंगे हम? ये माइनस का उस तरफ जाएगा प्लस का, और सेम कॉसेक स्क्वायर कैसे बन जाएगा? कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखो, जितने भी आपको हमने त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे सब 1-10 मिनट के अंदर बता दिए। अब आपका काम क्या है? आपको अब होमवर्क में है, होमवर्क में आपको काम दिया गया है कि आपको क्या करना है? अभी घर बैठ के चैप्टर नंबर 8.1, 8.2 एंड 8.3 क्या करनी है? सॉल्व करनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे? अगली वीडियो बनाएंगे त्रिकोणमिति के जो ये परिचय हमने पढ़ाया आपको, इसके सबसे टॉप 20 क्वेश्चन जो क्या हो रहे हो, बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हो, बोर्ड एग्जाम में क्या कर रहे हो? रिपीट हो रहे हैं बेर बेर, उनके हम क्या करेंगे? वीडियो बनाएंगे। ध्यान रखना, इस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। और जिन्होंने ठीक है, और कोई अगर आपको कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद।